हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। आई एम सो सॉरी, मैंने 7th और 8th का हमने नहीं किया, बट वो मेरे पास मार्क पड़े हैं, तो मैं ट्राई करूँगी इसी के साथ में हम 7th और 8th दिसंबर कर लें। आई वॉज ट्रैवलिंग, तभी नहीं हो पाया। एंड देन आई वॉज ऑल्सो नॉट वेल फॉर 2 days, एंड देन आई वॉज नॉट, मतलब मैंने मार्क कर लिए थे बट फिर मैं बोल नहीं पा रही, तो मैंने कहा चलो मार्क करके रख लेती हूँ। 9 दिसंबर का करेंगे और फिर 7th 8th का भी कर देंगे। दिलीप acquitted in 2017 assault case, 6 found guilty. Now Dileep is a South Indian actor. Against him there was a case going on कि moving car के अंदर लड़की के साथ रेप किया और वीडियो बनाई. 6 others have been found guilty. Now this actor has been acquitted. Acquitted मतलब not found guilty. Couldn't be proven that he has committed the offense. Couldn't be proven that he has committed द ऑफेंस. ये प्रूव नहीं हो पाया दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस. ठीक है ना. नाउ सो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी वेरी फेमस फॉर सेक्सुअल असॉल्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में के हेमा कमेटी भी बैठी थी, जहाँ पर इट वाज फाउंड कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल असॉल्ट, लड़कियों के साथ ये बुरा भला सेक्स रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, वो रेप या कुछ भी, ये बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिलीप actor acquitted in 2017 car rape case. ठीक है ना. 6 have been found guilty. 6 found guilty मतलब वो offense तो हुआ है. ठीक है. And these people have done it, but this actor was not found guilty. Now K Hema committee is very very important. K Hema committee. So this committee, स्पेलिंग सही रखेंगे, दिस कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू सी, टू चेक, टू इन्वेस्टिगेट. वॉज फॉर्म्ड लिखेंगे, वॉज फॉर्म्ड टू स्टडी इंडस्ट्री इशूज इंक्लूडिंग those affecting women. So this was because of this incident. Because of this incident, because of this incident, the Kerala government formed the above committee. ठीक है ना. मतलब ये इंसिडेंट जो था, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है. ओके, आगे चलेंगे. गवर्नमेंट ऑपोजिशन स्पार वंदे भारत मातरम, नॉट भारत, वंदे मातरम जो गाना है, तो डिबेट हुई टू मार्क, डिबेट to mark 150 years of national song. And what is our national song? वंदे मातरम. वंदे भारत नहीं, पता नहीं मुझे वंदे भारत क्यों, वंदे मातरम. ठीक है. अब वंदे मातरम जो है ना, वो फुल सॉन्ग नहीं है, उसका सॉन्ग का थोड़ा बहुत काट दिया था इन्होंने. ठीक है ना. मुस्लिम लीग ने बोला, तो यहाँ पे पीएम मोदी ने क्या बोला कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही गलत किया. पीएम मोदी क्लेम दैट इंडियाज फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू betrayed the song by echoing Muslim League leader Muhammad Ali Jinnah's communal concerns.
ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सॉरी द नेशनल सॉन्ग वाज चेंज, द पार्ट्स वर लेफ्ट, जो कि मुस्लिम लीग लीडर मोहम्मद जिन्ना को जिससे प्रॉब्लम थी, और ये बहुत ही गलत किया जवाहरलाल नेहरू ने, ये सही नहीं किया। दैट इज व्हाट पीएम मोदी डिबेटेड। एंड प्रियंका वाड्रा गांधी ऑन द अदर हैंड, प्रियंका गांधी वाड्रा ऑन द अदर हैंड, हु डिबेटेड ऑन द पार्ट ऑफ कांग्रेस, सेड ये डिबेट हो ही क्यों रही है, वंदे मातरम तो हमारे दिलों में छाया हुआ है। तो ये दोनों की ऐसे डिबेट हुई। ठीक है, 150 ईयर्स हो गए हैं वंदे मातरम सॉन्ग को। ठीक है, उसके बाद द इंडियन पासपोर्ट मेंट टू बी इशूड। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो इसके अंदर बोल रहे हैं, तो सर हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है, अगर लिस्ट में इसमें नाम होता है तो आप वोटिंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, राइट। अब इंडियन पासपोर्ट जो है अब इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है, ठीक है ना। बट वो कह रहे हैं कि इंडियन पासपोर्ट में भी घपला है, मतलब ऐसे लोग जो नॉन सिटीजन हैं उनके पास भी पासपोर्ट्स हैं। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि भैया हम सिटीजनशिप का प्रूफ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि नॉन सिटीजन भी इलेक्टोरल रोल में घुसे हुए हैं। बट यहाँ पर ये कह रहे हैं इन द आर्टिकल दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज ECI, हैज नो पावर, ECI हैज नो पावर टू determine citizenship, and only होम मिनिस्ट्री हैज़। तो सिटीजनशिप डिटर्मिन करने का जो पावर है वो किसके पास है, इट इज़ विद द होम मिनिस्ट्री, नॉट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has no power to determine the citizenship, only the home ministry has the power to determine the citizenship। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं that how election commission is asking, they do not have, and he's also saying that there is no provision in the law for an mass, sir, and it can only be done selectively। in mass में सर नहीं हो सकता है, मतलब पूरे इंडिया का नहीं हो सकता है। Third, whether one is foreigner can be determined only by the Union Ministry of Home Affairs under Citizenship Act and quasi-judicial bodies like foreign tribunals। ठीक है ना, अंडर फॉरेनर्स एक्ट। तो यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन करें, दिस यू नीड टू नोट दैट ओनली the home ministry has the power to see if one is citizen or not, it is not the election commission of India। so through sir how they are doing this is not right। ठीक है, कंट्री वाइड देर इज नो सिंगल पीस ऑफ एविडेंस दैट प्रूव इंडियन सिटीजनशिप। हमारे पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमारी सिटीजनशिप प्रूव करता हो, चाहे वो आधार है चाहे वो पासपोर्ट है, क्योंकि हर जगह में कुछ ना कुछ दिक्कत है, लोग कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं द प्रोसीजर फॉर द सेम हैज बीन लेड डाउन इन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। द रूल्स स्टेट दैट द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स आर टू बी इशूड टू सिटीजन हुज। अब यहाँ पे 2003 में इन्होंने ये कार्ड इशू करना स्टार्ट किया था, बट ये भी पूरी तरह कार्ड नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे राइटिंग वाले लिखेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे राइटिंग वाले इसको नोट करेंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद बात हो रही है NPR की। ठीक है ना, the NRC, now NPR and NRC, this everybody, the rules state that are to be issued to citizens whose particulars are entered in national registration of citizens, subset of national population register which lists all resident। The NRC mandated in the act, the NPR is authorized by rules framed under the act। now अब एक रजिस्टर तो बनेगा जो ऑल रेजिडेंट्स है, चाहे वो सिटीजन्स हैं चाहे वो नहीं है, इंडिया में रह रहे हैं वो रजिस्टर, और एक होगा अकेला सिटीजन्स का रजिस्टर। ठीक है ना, NPR was collected which was updated 2010 census in, लिखेंगे 2010 census, NPR was collected which was updated in 2015। ठीक है ना, तो ये तो हुआ था। NPR जो है वो तो हमारा पूरा हुआ है और अपडेट भी हुआ है। NPR इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, NPR क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नाउ दिस इंक्लूड्स व्हाट, NPR includes a list of all residents।
ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, नेशनल, नाउ द रूल्स सेड दैट द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स आर टू बी इशूड फाइन एंटर्ड whose particulars are entered in national register of citizens, a subset of national population register which lists all residents. The NRC is amended in the act. NPR is authorized by whom? The NRC is to include only citizens who have approved that they indeed are. Now NRC में कौन आएगा, ये हम लिख लेते हैं, NRC is to include only citizens, ये सब लिखेंगे, citizens who have proved that they indeed are, मतलब जिन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई वो इंडिया के ही सिटीजन है. और एनपीआर स्टैंड फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इट स्टैंड्स फॉर, लिखेंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन. तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में किसका नाम आएगा, जो सिटीजन है, अपने आप पता चल रहा है, CNRC आ रहा है, C स्टैंड फॉर सिटीजन, सो ये सिटीजन ही आएगा. वेयर एज एनपीआर इज पॉपुलेशन, कोई भी रेजिडेंट है, लिस्ट्स ऑल रेजिडेंट्स, लिखेंगे लिस्ट ऑल रेजिडेंट्स, ठीक है ना. बट एनआरसी जो है वो ऑपोजिशन ही नहीं होने दे रही है, क्यों नहीं होने दे रही है, वी डोंट नो. नाउ एनआरसी नहीं हुआ है, एनपीआर तो है जो हो गया है, ठीक है ना. और बीजेपी ने प्रॉमिस भी नहीं किया था, मतलब 20 वाले 2019 वाले इलेक्शन में क्या था, 2024 में इन्होंने प्रॉमिस नहीं किया, मे बी इनकी वोट्स कट रही होंगी. तो सिटीजनशिप किस बेसिस पे दी जाती है. नाउ सिटीजनशिप इज गिवन ऑन 2 बेसिस बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड. 2 बेसिस आर देयर, वन इज जस्ट सॉली, दैट इज राइट ऑफ सॉइल, कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए, द मेयर फैक्ट दैट यू वर बॉर्न इन इंडिया, नाउ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, that is just solely by soil that you are a citizen of India because you were born here. But then there is another concept that is just sanguinis. Now this can be there in the exam because जैसे ही Donald Trump power में आए इस साल, there was a lot of thing around citizenship कि वहाँ पे right by soil पे मिलता है, right of soil पे. just sanguinis क्या है, right of blood और right of blood, ठीक है ना. तो इंडिया में राइट ऑफ ब्लड पे चलता है कि तुम्हारे माँ बाप अगर इंडियन है तभी तुम्हें मिलता है, ठीक है. तो ये पढ़ लेते हैं हम. As the law stands today, to be eligible for citizenship by birth in India, regardless of who the parents are, one has to be born before 1st July 1987. Persons born in India between now अब क्या था, डिफरेंट एरास के लिए डिफरेंट है कि अगर आप born before, ना if you are born before 1st July 1987, right, ठीक है ना. To be born before, now to be eligible by citizen regardless of who, as of law stand, to be eligible to be citizen of India by birth in India regardless of who. Now before if you're born before 1st July 1987, it is regardless of who the parents are. पेरेंट्स की सिटीजनशिप मैटर नहीं करती, यहाँ पर पैदा हुए हो, ठीक है, फाइन, डन. अब उसके बाद पर्सन्स हुआ बॉर्न, पर्सन्स born in India between 1st July 1987 and 2nd December 2004, they are citizens of India, लिखेंगे are citizens of India, are citizens of India only if either of the parents is a citizen of India. Only if either of the parents citizen of the country at the time of his or her birth. अगर दोनों में से एक सिटीजन ऑफ इंडिया है एट द टाइम ऑफ बेबीज बर्थ, देन ओनली दे कैन बी इफ दे आर बॉर्न इन बिटवीन 1st July 1987 to 2nd December 2004, right. To be eligible for citizenship, apart from at least one partner being a citizen of India, the other must. Now after 3rd December what happened कि ठीक है, एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया बट अगर दूसरा इलीगल माइग्रेंट है तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है ना. अनदर पेरेंट should not be an illegal migrant. दूसरा पेरेंट जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए,
ठीक है. The Citizenship Act, not Amendment Act, has been amended multiple times. It was in 2003 that legislature determined that a section of residents are illegal immigrants. कुछ illegal immigrants हैं जिनको हमको उठा करके इस देश से बाहर फेंकना है, ये भी बात हुई है. ठीक है. The only state that has draft NRC is RC. Now NRC, ठीक है, और NPR कैसे याद करना है इसको? C से सिटीजन याद है, ठीक है ना, ठीक है ना. P से पॉपुलेशन याद है. पॉपुलेशन में तो रेजिडेंट्स भी आएंगे, सिटीजन भी आएगा. इसमें रेजिडेंट्स का सारे सबका नाम होगा, NRC में सिटीजन्स का. तो असम इज द ओनली स्टेट विच हैज़ डन दिस, एंड उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं, बट हाँ उन्होंने फिर भी किया है. ठीक है. सो सर वाले पॉइंट्स क्या बनेंगे? सर का कि भैया सर होना चाहिए, सर नहीं होना चाहिए. सबसे पहले क्वेश्चन, इज इलेक्शन कमीशन द राइट अथॉरिटी टू डिटरमाइन द सिटीजनशिप ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री? येस और नो? वी डोंट नो. होम मिनिस्ट्री का कह रहे हैं ये लोग तो. ओके, डू रिसर्च ऑन दिस इफ यू आर इनटू एस्से राइटिंग. राइट. नंबर 2, digitalization of sir should have taken place, because it would have been easier for the people who are immigrants who have gone to other state for work, or who do not have the means to go to the booth office and all of that. Right. Digitization is very, very important. Now the next step is that shouldn't the government only do a citizenship activity and once and for all complete the activity and know that who is actually the citizen of India and who is not, and those who are not should be thrown away from the country. The decision made by Reserve Bank of India Monetary Policy Committee MPC to cut interest rates once again. Now the MPC has cut the rate, so loan जो है वो कम हो जाएगा. Now if you are appearing for AILLET exam, this is a very very important news. वहाँ पर ऐसे 2-4 दिन पहले की न्यूज़ पेपर में पूछी जाती है. AILET, that is New Delhi का. The Supreme Court of India's direction last week to provide disability related support. Now Supreme Court has said, Supreme Court of India's directions to provide disability related support इन prisons. तो जो डिसेबल्ड लोग हैं भाई, उनके लिए prisons जो होने चाहिए अलग तरीके के होने चाहिए. बाथरूम, व्हील चेयर, ये सब कुछ चाहिए रहता है. ठीक है ना, ठीक है ना. ड्रॉइंग ऑन एक्सपीरियंस ऑफ GN Sai Baba and Stan Swami. So they were said to be involved in Maoist activities and all of that. ठीक है ना, इनको propagate कर रहे थे, but couldn't be proved. When came out of the jail, it was a confusion. Some courts were saying yes, they have done it. Some were saying they have not done. But when they came out, their physical condition was so bad, especially GN Sai Baba, that he died after some days of coming out of the jail. So which is not good. I mean, there can be a person who is in jail, but he has not done anything. And even if he has done, his basic rights should be like, if he's a disabled person, that should be taken care of. Right? The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 takes care of this, obligates government to ensure support for all services in their control. Now, prison is a state, just a minute, I have to be sure. Prison is a state subject. You have to write it. Prison कौन सा subject है? Prison is a state subject. The state government is responsible for the kind of prisons they have, right? उसके बाद Russia or India. Okay, this is very important. We are also going to, I told you on 6th वाला analysis कि हम 7th वाले में करेंगे, but 7th वाला हुआ ही नहीं अभी भी. तो Russia India के बीच में क्या बना? This is very very important. So the first thing that they have talked about here is, it is program for development of strategic areas of India-Russia economic cooperation till 2030. तो उन्होंने 2030 तक का प्रोग्राम बना लिया है कि हम क्या करेंगे. प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ
स्ट्रैटेजिक एरिया इंडिया रशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन टिल 2030, ठीक है ना। तो 2030 तक का ये प्लान आउट करके बैठ रहे हैं। अब 2030 तक का प्लान आउट करें, डिसीजन टू स्ट्रेंथन फॉर बायलैटरल सेटलमेंट, ट्रेड इन नेशनल कंट्रीज करेंसीज। तो इसमें क्या, इसमें सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं ये ट्रेड इन नेशनल करेंसीज। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसीज में ट्रेड करेंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सी रूट्स हैं, ठीक है ना, मैरीटाइम कनेक्टिविटी के अंदर मैरीटाइम कनेक्टिविटी में अगर हम बात करें तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी में हम क्या बात करते हैं, देयर इज चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर, then we have national sea route and related the shipbuilding sector, second cooperation in Arctic। तो मतलब ये वाले चीज़ें जो हैं इस पे हो रहा है काम, कॉरिडोर मतलब ट्रेड के लिए। S-400 पे हम कर ही रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ बनी है S-400 ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद ना आई थिंक दिस 7 दिसंबर वाला द बेस्ट आर्टिकल दैट वन कुड एवर टॉक ऑफ। जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू द आर्टिकल। तुम्हें लगे ये ऐसी बातें करती रहती है, just a minute, where is article, there is article, this article, you know, this article is very very important. We are going to do it, don't worry, okay. Now, over the past decade, newly funded AI companies have quadrupled the world over, while AI investment has surged, that is increased 15-fold, increased, surge का मतलब होता है increased। Countries in the Asia Pacific are also racing to harness this technology। The AI preparedness index, so there is one index, AI preparedness index, have a UN report। Now this is a UN report, ठीक है ना, which says region varies drastically, ranging from 70% in advanced economy to under 20% in fragile states, ठीक है ना, 70% इन एडवांस इकॉनमीज। अब देखो यार, एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि लोग फेक जजमेंट्स जजेस को दिखाने लग गए हैं और वो एआई से बनाते हैं वो जजमेंट इन फ्रजाइल स्टेट्स, ठीक है ना। तो मतलब कितना रेडी है वो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ने के लिए। एडवांस इकॉनमीज जो है वो 70% रेडी है और जो फ्रजाइल है वो सिर्फ 20% रेडी है, विच इज़ नॉट गुड अ गुड थिंग। द इंडेक्स ऑफ IMS एसेसी कंट्रीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, लेबर, ये सब कुछ देख रहे हैं। फी इकॉनमीज सच एज सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड चाइना हैव इक्विप्ड देमसेल्व्स बेटर फॉर एआई। सो सिंगापुर, साउथ कोरिया and China have equipped themselves better for AI, ठीक है ना। तो ये मतलब equipped better है। अभी इंडिया का तो यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, which is not a good thing। What is neurotechnology? Neurotechnology is the use of mechanical, यहाँ से लिखना है यहाँ तक, the use of mechanical tools to talk directly to the brain, ठीक है ना। और वहाँ से फिर रिकॉर्ड, मॉनिटर न्यूरल एक्टिविटी, इट कैन रिकॉर्ड एंड और मॉनिटर न्यूरल एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स इन मे प्रपोज्ड अ फ्रेमवर्क कॉल्ड डिजी हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक। ये इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जस्ट लाइक यूपीआई कुछ ऐसा सा लेकर आएंगे ये। दिस इज अ रेपिटेशन। सिद्धू's wife suspended from Congress leader Navjot Singh
Sidhu's wife Navjot Kaur Sidhu suspended from party. Why she was suspended? Because she said कोई भी 500 करोड़ दो और चीफ मिनिस्टर बन जाओ. Australia's new South Wales University to open campus in Bengaluru. अभी एक मिनट ये नोट कर लो. By declaring controversy, by declaring that anyone who with rupees 500 crore could become the chief minister. Anyone with 500 crore could become the chief minister. ये नोट करना है. Australia's, now this is important, please make sure to make notes of it. Australia's new South Wales University to open campus in बेंगलुरु. तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसका कैंपस बेंगलुरु में ओपन होगा. ठीक है ना. यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी पूरा नाम लिख लो. यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स. दिस इज द 7th ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी. 7th ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी to open campus in India. UGC का UGC letter of intent handed over to University Grants Commission. ठीक है, आगे चलेंगे. RS clears bill to impose cess on pan masala. राज्यसभा clears bill to impose cess on पान मसाला यूनिट्स. तो पान मसाला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा. द बिल सीक्स टू इम्पोज अ सेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट पान मसाला विच विल बी यूज टू ऑगमेंट एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ. दिस यू नीड टू नोट. मिनिस्टर ब्लेम्स इंडिगो फॉर डिसरप्शंस. नाउ वी नीड टू नो इंडिगो की डिसरप्शंस हो रही हैं. तो के राम मोहन नायडू इज द मिनिस्टर ऑफ एविएशन. ही इज द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर. ठीक है. So we are done with 8th, sorry 9th. We are going to do 8th. उल्टा चलेंगे. 8 December. ठीक है. 25 dead in Goa. आग लग गई थी वहाँ पर. ठीक है ना. What is the name of the night club? The name Birch by Romeo Lane. Night club in Goa. Club नहीं club. Sorry, Goa. Massive fire. Now इसके जो owners थे they ran away to Thailand. They have भाग गए हैं वो. अब इनको वापस लेकर आएंगे. House panel में meet Indigo DGCA officials over cancellations. A parliamentary panel is likely to summon Indigo executives and officials from Directorate General of Civil Aviation and Civil Aviation Ministry to examine the reasons for the mass flight cancellations by Indigo. भाई ये लोगों ने इतना तंग किया है ना इंडिगो वालों ने. सच में इतने गंदे लोग हैं. मतलब जो वेटिंग में लोग थे ना उनको पानी तक नहीं पूछा इन्होंने. मतलब इतने इतने इनह्यूमन. मतलब वो हैं ये लोग. इनह्यूमन, लाइक हाईली इनह्यूमन. ठीक है ना. वाटर, फूड, ये तो बाद में जब इनकी बैंड बजी इन्होंने तब पूछना स्टार्ट किया. देयर इज नो मेडिसिन, नथिंग. Their attitude. Need 27 months to tackle pollution. It is a shared responsibility. CM of Delhi has said 27 months. 12 महीने 3 साल बाद तुम्हारा दिल्ली वालों कुछ होगा. तब तक सहो. Balance not swing
although the India-Russia relationship goes back decades, मतलब बहुत पुराना है, ठीक है ना. The strategic partnership practice of annual summits mark 25 years this year. तो यहाँ पर इंडिया रशिया दोबारा लिखेंगे 25 साल की दोस्ती. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. इनको एक गाना गा के रील बनानी चाहिए थी. 25 years ऑफ एनुअल समिट्स, ठीक है ना. एक और बात थी, अब इसके अंदर ना जो यहाँ पर हमने ये वाला एक मिस किया, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इंडिया रशिया के अंदर ना दे वांटेड टू शो कि इंडिया रशिया वांटेड टू शो कि हाँ इंडिया के साथ आप हमारी जितनी मर्जी तोड़ने की कोशिश कर लो, हम नहीं टूटेंगे. एंड दैट इज वाई एट द टाइम ऑफ द समिट, हु केम टू द समिट, ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन केम टू द summit, but also came to the summit was this person who was involved in the peacemaking between Russia and Ukraine, ठीक है ना. उसका नाम नहीं दिखाया इन्होंने, तो वो भी आया था, ठीक है ना. विजिट टू दिल्ली, इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया. तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं, बिकॉज प्रेजिडेंट ऑफ रशिया, प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन visited India. This was his first visit to India since Russia's 2022 invasion of Ukraine. यूक्रेन की वॉर जब से स्टार्ट हुए, 2022 में स्टार्ट हुए, तब से पहली बार विजिट किया, ठीक है ना. एंड ही वॉज यू नो ही अरेस्ट वारंट वॉज इशूड अगेंस्ट हिम. उसी वो पहले से अरेस्ट वारंट वॉज इशूड अगेंस्ट हिम. ये अभी नहीं है, पहले से इशू किया हुआ था और तभी वो कम ट्रैवल करता था कि कहीं भी देश में. बट मेंबर कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिन्होंने रेटिफाई वगैरह भी किया हुआ था, उन्होंने भी बुलाया और उन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ अपना रिलेशन रखेंगे, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करने देंगे व्लादिमीर पुतिन को, ठीक है ना. ही हैज़ मेड इट क्लियर इन रिसेंट डेज दैट ही डज नॉट इंटेंड टू एक्सेप्ट द यूएस पीस प्रपोजल विदाउट चेंजेस एंड हैज स्टेप्ड अप अटैक्स इनटू यूक्रेन. तो वो कह रहे हैं कि भैया हम अपनी चलाएंगे, इंडिया के साथ ही शो करके गए हैं कि हमारी पूरी बनती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट ऑयल वगैरह पे हमसे कोई ज़्यादा भी बात नहीं करी है, ठीक है ना. और हाँ, पीएम मोदी ने रशिया को हम क्या बताया, ध्रुव तारा, कि ये हमारा मतलब पक्का वाला दोस्त है. तो तुम्हारा ध्रुव तारा कौन है, सभी अपने ध्रुव तारों के नाम लिख के जाएंगे. तो इंडिगो में क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है ना, फ्लाइट में क्या दिक्कत आई, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग रूल्स and flight duty time limitations और FDTL. तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस लगा दी, तभी इंडिगो की बैंड बज गई, ठीक है ना. टू रेगुलेट फ्लाइट इन अलाइनमेंट विद ग्लोबल सेफ प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पर ये चेंज क्यों आई, DGCA, दैट इज डायरेक्टोरेट General of Civil Aviation, that is DGCA, to regulate flight crew duty hours in alignment with ग्लोबल सेफ प्रैक्टिसेस. मतलब जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं सेफ्टी की, उसके साथ DGCA अलाइन करा. DGCA की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसमें क्या इंक्लूड है, दीज इंक्लूड, यहाँ से नोट करेंगे, एन इंक्रीज इन द मैंडेटरी वीकली रेस्ट पीरियड फॉर पायलट्स फ्रॉम 36 hours to 48 hours, अ वीकली कैप ऑन लैंडिंग बिटवीन मिडनाइट एंड अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 6 to 2, restricted pilot to flying hours or flight extension into night hours, and personal leave not included. तो यहाँ पर ये सारे चेंजेस आ गए हैं, ठीक है ना.
और ये कब से नोटिफाई करे गए? सेट फ्रॉम नवंबर 2025, ठीक है ना। अप्रैल में इनको बता दिया था कि भाई ये इम्प्लीमेंट होंगे, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये हमने कर लिया है। उसके बाद इन सितंबर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज द ड्राफ्ट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन बिल। तो यहाँ पे लिखेंगे, पूरा ही लिख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन released a draft bill, ठीक है ना। एंड द ड्राफ्ट बिल इज अबाउट, ये नोट करेंगे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल। द बिल हैज मेट विद प्रोटेस्ट बाय academician as well as students of Indian Statistical Institute who claim that the move is aimed to strip the institute of its academic autonomy। तो जो academic independence है वो कह रहे हैं कि ये बिल ले जाएगा, बिकॉज what they are doing, लिखेंगे Indian Statistical Institute converting from registered society to a statutory body। तो मैंने जो बॉक्सेस बनाए वो नोट करोगे, और स्टूडेंट्स और वहाँ के प्रोफेसर्स कह रहे हैं कि जो हमारी इंडिपेंडेंस है, ठीक है ना, एजुकेशन एकेडमिक इंडिपेंडेंस है, वो ख़त्म हो जाएगी। द ISI was founded, now ISI was founded in December 1931 by PC Mahalanobis in Kolkata and has grown into a prestigious institution. The institute was originally registered under Societies Registration Act and later re-registered under the West Bengal Societies Registration Act। और अब ये क्या कर रहे हैं, उसको स्टैचुटरी कॉर्पोरेट बॉडी बना रहे हैं, जिसके लिए 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट राइट बिकॉज उनकी जो ऑटोनॉमी है वो चली जाएगी। द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वॉज डेवलप्ड एट ISI, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का सिस्टम है वो सारा इन्होंने ही बनाया, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि इसकी ऑटोनॉमी चली जाएगी। ये एक ड्राफ्ट बिल है, पक्का नहीं हुआ है अभी, ठीक है। What now, this is a very very important question for NLSAT. All of you who are preparing for NLSAT, you're going to note down this for essay writing and do in your notes, आप अलग से अपनी नोटबुक लगाइए essay writing की। What the Nithari acquittals reveal about justice system? तो निठारी, now there was this guy सुरेंद्र कोहली who, उसके घर के पीछे बच्चों की डेड बॉडीज मिली थी, पता चला था that he used to kill kids and eat them, right? कुछ करता था, या तो ऑर्गन का कुछ करता था, ऑर्गन्स उनके निकाल के बेचता था, क्योंकि उसके ही पास में एक डॉक्टर भी था जिसका घर था, डॉक्टर का घर था। उसको कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया कि ये डॉक्टर और उस कोहली में क्या इशू था, बिकॉज ऐसा लगता है वो डॉक्टर भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कुछ करता था, राइट। नाउ दिस पर्सन हैज बीन एक्विटेड। नाउ द सिस्टम, व्हाई वाज ही एक्विटेड? जब उसके घर के पीछे डिस्कवर्ड फ्रॉम अ ड्रेन बिहाइंड द हाउस ऑफ अ बिजनेसमैन सेवरल चिल्ड्रन रिमेन्स, स्केलेटल रिमेन्स ऑफ सेवरल चिल्ड्रन वर फाउंड। व्हाई? बिकॉज द काइंड ऑफ evidence, that the way the evidence was collected was not right, and because the evidence was tainted or insufficiently collected, right? तो तभी वो बच गया। अब वो ये भी कह रहे हैं कि एक साइड तो ये है कि ये बच गया जबकि नहीं बचना चाहिए था, दूसरी साइड अगर सच में ही इसने कुछ नहीं किया है, he spent 19 years in jail. I mean, what about the compensation of a person who spent 19 years in jail who has actually not committed an offense? कॉम्पनसेशन ही देना बनता है। तो ये 2 क्वेश्चंस पिक करें इस आर्टिकल के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ओपन द डिबेट, नेशनल सॉन्ग वंदे भारत पे डिबेट करी, ठीक है। 150 ईयर्स हो गए हैं वंदे भारत, तो 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे भारत का ना, मैं नहीं हटूंगी, वंदे मातरम, ठीक है ना। नाउ अबाउट दिस सॉन्ग, दिस वाज रिटन बाय बंकिम Chandra Chatterjee, from here you can note the name, ठीक है ना। set to tune by, and tune was set to tune by Jadunath Bhattacharya। now this is very very important, ठीक है। now 150th anniversary, ठीक है ना। key stanzas were important, key stanzas from the song removed in 1937 by Congress, okay। तो उस पर डिबेट होगा कि वो सही था या गलत था।
उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है नैट ग्रिड के बारे में. व्हाट इज नैट ग्रिड? ठीक है, व्हाट इज नैट ग्रिड? नैट ग्रिड इज, it is National Intelligence Grid, a platform for the, this is a platform for police and investigation agency to securely assess government and private databases in real time. ठीक है ना, तो मतलब जो डाटाबेसेस ऑफ गवर्नमेंट है उसको असेस कर सकते हैं, तो ये 1 पॉइंट लिखेंगे. प्लेटफॉर्म वाज अर्लियर accessible to security agencies, became operational after first being conceptualized in 2009 after the Mumbai terror attacks. This is important, ये कब conceptualize हुआ? मुंबई टेरर अटैक के बाद में. Recent conference of Directorate General of Police chaired by Prime Minister Narendra Modi in Raipur, the law enforcement agencies including state police were asked to scale up the use of NAT grid in all investigations. This also you need to note. तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को कहा कि आप इसको यूज़ करिए, विच इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार रजिस्ट्रेशन, एयरलाइन डाटा, बैंक रिकॉर्ड्स, ऑल्सो डिटेल्स ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स विच शेयर पोस्ट ऑन अ पर्टिकुलर इशू. Access to NatGrid is now available. Now, who can access NatGrid? This you need to know. NatGrid is accessible to Superintendent of Police rank officers. Earlier, it was only meant to be accessible to 10 central agencies, such as earlier only 10 central agencies it was accessible. Now, police rank officers, Superintendent of Police can access, and there is data with regard to Aadhaar card and all of that. So, बहुत help करता है ये. NatGrid की full form भी important है. Now, McLaren Lando Norris won the Dubai, McLaren Lando Norris, he won the Abu Dhabi, not Dubai, Abu Dhabi. Norris की spelling is Norris. ठीक है, won the Abu Dhabi Grand Prix. Now, this guy, he has beaten the Max Verstappen 4-year reign. Max Verstappen 4 years से जीत रहा था. This also you need to note. So very very important question is going to be there in the exam 100%. टोक्यो प्रोटेस्ट आफ्टर चाइनीज मिलिट्री. तो अब यार यहाँ पे देखो, ये समझो, जापान की जो कैपिटल सिटी है वो टोक्यो है, ठीक है ना. तो जापान, टोक्यो लिखा हुआ है, जापान प्रोटेस्ट कर रहा है कि चाइना मिलिट्री जो है लॉक्स रडार्स ऑन जापानीज. लॉक रडार का मतलब कि इनका रडार घूम रहा था, रडार का एसेस ले लिया, इनके पीछे लग गया है कि मतलब अगर ये शूट वगैरह करेगा तो ये इसको शूट कर सकते हैं या कुछ ऐसा सा मतलब कर देते हैं. लॉक रडार का मतलब ये होता है. बट आपको पता होना चाहिए कि जापान और चाइना के बीच में ताइवान की वजह से टेंशन बढ़ गई. जापान ने बोला अगर चाइना ताइवान से पंगे लेगा तो हम भी बीच में घुसेंगे, तो इनके बीच में पंगे बढ़ गए हैं. So this was 8th of December, right? Now we are going to come on 7th December. Let's do 7th December. As crisis continues, government imposes cap on airfares. तो airfares बढ़ने लग गए थे, ठीक है. दूसरी फ्लाइट्स के इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है ना, ड्यू टू चेंज इन क्रू टाइमिंग्स की कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकता है पायलट और ये सब. US team to visit India next week to discuss tariffs for bilateral trade agreement. US team to visit India to discuss tariffs for bilateral trade agreement. ठीक है ना, टेरिफ्स फॉर बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट. तो यूएस और इंडिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट होने वाला है. दैट शोज. अब कौन आ रहा है, ठीक है ना. एक्सपेक्टेड टू लीड यूएस डेलीगेशन लेड बाय रिक स्विट्जर, ठीक है ना. एंड इंडियन साइड दर्पण जैन. अब ठीक है, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, ठीक है. अब इंडिया पे 50% टैरिफ क्यों लगाया हुआ है, 50% टैरिफ क्यों लगाया, 25%, ठीक है ना, कि भैया रेसिप्रोकल टैरिफ तुमने भी हमारे ऊपर लगाया हुआ है तो हमने तुम्हारे ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है. और 25% क्यों लगाया हुआ है, पेनल्टी
for India's import of Russian oil. तो इंडिया जो है रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, मतलब रशियन ऑयल जो है वो ले रहा है रशिया से ऑयल, इसके लिए पनिशमेंट के तौर पर 25% लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद चार्जशीट इन जुबिन डेथ केस ऑन December 12th. सो जुबिन वॉज अ सिंगर फ्रॉम असम, ही डाइड इन सिंगापुर एंड ऐसा लग रहा है कि it was not a natural death, he was killed. So there's been a charge sheet against the people जिनके against इनको शक है। Will build protective walls around Ambedkar statues because Ambedkar जी पे वो हो रहा है, अटैक हो रहा है। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, so that the spellings don't go wrong, please copy from here. दिवस, that is the death anniversary. This is the death anniversary program of Ambedkar in Lucknow. ठीक है ना, तो इस डेथ एनिवर्सरी प्रोग्राम फॉर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, पूछा जा सकता है कि क्यों मनाते हैं, क्या था। टॉप कोर्ट वॉर्न्स ऑफ पेनल्टीज टू अब्यूज डिसेबल्ड प्रिजनर्स, तो ये हम कर चुके हैं पहले ही कि टॉप कोर्ट ने कहा है कि जो डिसेबल्ड प्रिजनर्स हैं उनके लिए आप पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो लागू करिए। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही तो उनकी याद में डेथ एनिवर्सरी मार्क करी। 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये आप पहले पढ़ चुके हो। 9th एडिशन ऑफ, क्या होने वाला है, 9th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा होने वाली है। ठीक है, विल बी हेल्ड इन जनवरी। तो उसके अंदर जो बच्चों के एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री बात करते हैं। ठीक है, गिफ्ट सिटी हैज सम सेम एडवांटेजेस एज केमैन। नाउ वी नीड टू नो अबाउट दिस के राजा रमन। ही इज हु, ही इज द, दिस गाय इज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज Centers Authority, that is IFSCA. Now what is it? IFSCA is a special unified regulator for all financial services. यहाँ से नोट करें, क्रिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द एक्ट एज अ सिंगल रेगुलेटरी विंडो फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज लुकिंग टू डू बिजनेस। सो जो कंपनीज दे आर लुकिंग टू डू बिजनेस, दे कॉन्टैक्ट देम एंड दे आर एबल टू डू इट, स्पेशली इंटरनेशनल जो कंपनीज होते हैं, बिग कंपनीज। सो दिस इज द गाय हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस, तो ये पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी पड़ेगी। नाउ राजस्थान हैज बिकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू digitize 100% of voter rolls under SIR. So 100% of digitization of SIR. SIR is special intensive revision of electoral rolls. Intensive revision of what? Of electoral rolls. Electoral rolls क्या होता है, अगर उसमें नाम अगर you have the right to vote. Now the article that we have been talking about, इंडिया रशिया वाला आर्टिकल, ठीक है, स्पेस ही नहीं है, इंडिया रशिया वाला आर्टिकल। In terms of protocol, the government gave Russian President Vladimir Putin his warmest welcome. Prime Minister Narendra Modi received him on the red carpet at New Delhi. ठीक है ना, President Putin was received by PM Modi on red carpet, ठीक है, इन न्यू दिल्ली। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कारपेट बिछाते हो, ठीक है ना, यस, ठीक है। एंड
traveled to PM's residence for private dinner. Modi called him Dhruv Tara, that is a pole star. ये भी लिखेंगे, PM Modi called him a Dhruv Tara, that is pole star. ठीक है. However, the outcome of Modi-Putin summit has been modest. Now, what is the outcome? Instead, the focus was squarely on economic cooperation and taking forward the roadmap on development of strategic areas of India-Russia economic cooperation till 2030 that was launched during Mr. Modi's visit to Moscow in 2024. Now, the first thing was development of strategic areas of India-Russia economic cooperation till 2030. So, working on this, taking forward the roadmap. This was launched during PM Modi's visit to Russia in 2024. Now, to this end, they announced a labor mobility agreement. Okay, now this was one thing. Then what happened? Labor mobility agreement that will facilitate Indian skilled workers. That will facilitate Indian skilled workers to work in Russia, where manpower shortages for 3 million jobs are expected by the end of the decade. So there is manpower shortage है वहाँ पर इन रशिया, तो वो हम फुल करेंगे. फिर उसके बाद रशियन एंड इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी साइंड एन MOU. थर्ड थिंग, रशियन एंड इंडियन fertilizer companies signed MOU to build a urea plant in Russia. तो रशिया में यूरिया प्लांट के लिए MOU साइन हुआ है. Apart from this, the two sides signed agreement on maritime, ports and customs. The two sides expected to smooth the plan for bilateral trade, particularly via Chennai. ठीक है ना, smooth path for bilateral trade, particularly via Chennai, Vladivostok, Eastern Maritime Corridor, and international. यहाँ से लिखेंगे international, national and India Russia agreed to continue working towards enhancing the settlement in national currencies. तो ये पूरा नोट करना है. ठीक है, तो ये मेजर चीज़ें हुई हैं. उसके बाद India is not neutral, it stands on the side of peace in terms of war. ठीक है ना, US proposal. Putin's visit came just a month before visits of German Chancellor. तो German Chancellor Friedrich Merz and European Union's top leader is to visit India for Republic Day thing, and उससे पहले Putin visit होता है. तो ये बड़ा important होता है कि हम कितना ज़्यादा important है. ठीक है ना, हमने ज़्यादा बातचीत नहीं करी. हमने ज़्यादा बातचीत नहीं करी किस चीज़ के ऊपर, डिफेंस पे हमने ज़्यादा बातचीत नहीं करी, या फिर हमने ये नहीं बात करा कि कि कुछ कुछ हम तुमसे खरीद लेते हैं कुछ भी, बिकॉज कैट्सा की वजह से. व्हाट इज कैट्सा? कैट्सा इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू
Sanctions Act, law by USA that sanctions strategic purchases from USA, so basic from Russia. तो अगर आप कुछ डिफेंस का रशिया से खरीदते हो तो आपके ऊपर ये लगाता है USA, कैट्सा, ठीक है। कैट्सा की फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क प्रेशर माइट बी सिमरिंग डाउन वर्ल्ड वाइड, हॉलीडेज अप्रोच, CEO सैम अल्टमैन हैज डिक्लेयर्ड कोड रेड, मिस्टर अल्टमैन 40 स्ट्रेस द नीड। अब क्या हो गया, जेमिनी जो है, Gemini 3, that is again a chatbot by Google, it is doing really well. तो ओपन AI चैट GPT है जिसका उसको टेंशन पड़ गई है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, ह्यूमन जस्टिस इन अ कोल्ड डिसम्बर। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर 2018, a division bench of Delhi assembled to deliver a judgment on mass crime that had haunted India for decades, for nearly 3 decades. The massacre of Sikh men, women, and children in the nation's capital during 1984 riots, which broke out following the assassination of प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बाय हर बॉडीगार्ड्स। हर सिख बॉडीगार्ड्स ने मार दिया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, ठीक है। अब इंदिरा गांधी को मारा तो लोगों ने, जो सिख कम्युनिटी थी दिल्ली में, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो दिस वाज रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। अब उसकी जजमेंट देनी थी। द जजमेंट वाज गिवन इन 2018, यू नीड टू नोट डाउन। इन द डॉक वाज सज्जन कुमार, अ कांग्रेस MP. At the time of the riots, the Central Bureau of Investigation has appealed the High Court against his acquittal in the murder of 5. Now, it was a case against Sajjan Kumar, who was a Congress MP then, and acquittal हो गया था. The judgment, ordered by bench of Shri Nivasan Muralidharan and Vinod Goyal, transferred beyond the confines of criminal appeal to state boldly that crimes against humanity enjoy political patronage and manage 7 years. Now, this was evade prosecution and punishment. तो ये जजमेंट उन्होंने दी थी, राइट। नाउ appealed against down the now 7 years later, lead judge, now Justice Muralidharan, lead judge of the bench and order of judgment, was appointed as by the UN Human Rights Council as the chair of the 3-person independent international commission inquiry on the occupied Palestinian territory. Now this is very very important. He gave the judgment on Sajjan Singh wala thing, ठीक है ना। So what is the commission doing? The commission has been tasked to investigate all alleged violations of international humanitarian law and all alleged violations and abuses of international human rights law leading up to and since April 13, 2021. तो ये जो है ये उस कमीशन के पार्ट है। दिस इज 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, मिशन मडूरो। नाउ US जो है वेनेजुएला के पीछे पड़ा हुआ है। मे बी अ वॉर कैन ब्रेक आउट बिटवीन US एंड वेनेजुएला। US पे तो क्या ही अटैक करेंगे, ये वहाँ जाके बैठ के इनका नाक में दम करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि नारकोटिक्स, नार्को में इन्वॉल्व है इनका जो हेड है, हेड ऑफ द कंट्री। देखते हैं क्या होता है। UN says Chernobyl, a protective shield at the Chernobyl nuclear plant in war-torn Ukraine, built to contain radioactive material from 1986 disaster, can no longer perform its safety function, says IAEA. ठीक है ना। इनकी वॉर के बीच में जो चर्नोबिल 1986 में वहाँ पे न्यूक्लियर लीक हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि जो शील्ड बनी हुई है ना, मे बी दिस वन इज नो मोर, लाइक इट कैन नॉट प्रोटेक्ट द रेडियो एक्टिव, वोंट स्टे इन देयर। तो कुछ गलत हो गया, ये देखें क्या होता है। Vatican Commission voted against allowing Catholic women to serve as deacons. Now deacons are minister of an order ranking below the priest. तो women नहीं हो सकती हैं, वो कह रही हैं men ही होंगे सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो this was we did 7th, 8th and 9th, and now there's no backlog for December at least, okay. And yeah, that's it. Thank you for watching. Bye bye, take care. And yes guys, for SLAT we have bundles, offers are going on for SLAT, and for AIT also अलग से mock test और अलग से सब चीज़ें available करवाई गई हैं. So if you want to buy anything, you can ask me in the comments. I'll share the link in the comment section itself. ठीक है, thank you for watching. Bye bye, take care. Do like the video, do subscribe to the channel, and do hit the notification bell on. Bye.